आजम खान पहले से इनकम टैक्स के शिकंजे में तो फंसी गए थे। अब ईडी ने भी आजम खान की संपत्ति और उनके लेन देन पर नजर गड़ा दी है। अब ईडी आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की जांच कर सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा कहां से आया, चंदा किसने दिया, कितने का चंदा दिया गया, इन सब मामलों की जांच अब ईडी करेगी और इसके लिए ईडी के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ईडी इस बात का पता भी लगाएगी कि आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में कितने सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आजम खान के घर से मिले दस्तावेजों की जांच कर रही थी, तभी इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई। जौहर विश्वविद्यालय बनने से पहले वहां पर पीडब्ल्यूडी का एक गेस्ट हाउस, सड़क और 32 केवीए का एक सब स्टेशन बनवाया गया था। इतना ही नहीं, सरकारी खर्चे पर वहां कई सारे निर्माण कराए गए थे। अब ईडी इस बात की जांच करेगी कि आजम खान सत्ता में रहते हुए अपने यूनिवर्सिटी में कितने सरकारी धन का उपयोग किया। इतना ही नहीं, आसपास के एरिया को डेवलप करने में भी कितना सरकारी पैसे का खर्च किया गया। 500 एकड़ में फैली यह है आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी। आरोप है इसी यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए आजम खान ने किसानों की जमीनों को हड़पा, रातों रात उनके खेतों को यूनिवर्सिटी कैंपस की बाउंड्री के अंदर कर दिया। उस जमीन पर तब खेती करने वाले लोग बताते हैं किस तरह से आजम खान ने किसानों को बिना रुपए दिए जबरन बैनामा करा दिया। पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया ना किसी को नहीं दिया। 25 से 26 बीघा जमीन है, वो उसकी बाउंड्री कर ली थी। बाउंड्री करने के बाद हमसे बोल दिया गया कि आपकी जमीन बाहर है, और जहां हम जोत रहे थे हमारे कब्जे में थी, वो बाउंड्री के अंदर आ गई थी। उसके बाद FIR हुई, आजम खान के खिलाफ मुकदमा चला। 26 लोगों ने मुकदमा डाला था, तो हम उस मुकदमे पे कायम थे। कुछ लोग पैसे ले चुके हैं और हमें नहीं मिला। आजम खान पर आरोपों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। आजम खान और उनके परिवार की करीबी रही एकता कौशिक पर भी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लगे। आरोप है कि जब आजम जेल के अंदर बंद थे, तब एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में अहम रोल निभा रही थी। उन्हें यूनिवर्सिटी में फाइनेंस से लेकर लीगल सारी जिम्मेदारियां दी गई थी। शायद यही वजह है कि अपने एक वीडियो में एकता कौशिक जौहर यूनिवर्सिटी की 15वीं मंजिल पर चढ़कर आजम खान को बेकसूर साबित करती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस समय मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के एक मीनार पे एटलीस्ट 15वीं मंजिल पे खड़ी हूँ, सिर्फ आप लोगों को चीज़ों से रूबरू कराने के लिए कि जो इल्ज़ाम मोहम्मद आजम खान साहब पे लगे हैं वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। इस समय योगी सरकार ने आजम खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हथिया रखी है, मैं वही चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी पीछे PWD का, मेरे ठीक बिल्कुल सामने PWD का वो गेस्ट हाउस है, जिसके बारे में उन्होंने कह रखा है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कर रखा है, जिसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं बाकायदा बहुत ही ऊंची बाउंड्री वहाँ पे हो रही है यूनिवर्सिटी की। बहुत ऊपर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ढंग से दिखा सकूं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सरकारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। खबर है कि अब ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़े लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। इनकम टैक्स की रेड के बाद सामने आया था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए के उपकरण सहारनपुर स्थित BSP के पूर्व MLC हाजी इकबाल की लोकल यूनिवर्सिटी को दान दिए गए। जौहर विश्वविद्यालय की जमीन का मूल्यांकन भी कराया जा रहा है। ईडी की नजर अब आजम खान की यूनिवर्सिटी को मिले विदेशी फंड पर भी है। ईडी और आयकर विभाग को इनपुट मिला है कि साल 2016 में नोटबंदी के दौरान आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को कई गिफ्ट मिले। यूनिवर्सिटी में विदेशी फंडिंग के आरोप भी जुड़े हैं। आईटी के पास अब उन तोहफों से जुड़ी डिटेल भी है जो आजम की यूनिवर्सिटी को उस वक्त दिए गए। इनकम टैक्स विभाग अब ईडी को आगे की जांच के लिए वो सारे सबूत भी सौंप सकता है। ये रकम 53 करोड़ की बताई जा रही है। दावे के मुताबिक एक शख्स ने ही जौहर यूनिवर्सिटी को करीब 50 करोड़ का दान दिया। एक निश्चित अवधि में इतने तोहफे आना शक पैदा करता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ब्लैक मनी को आजम के जरिए वाहिद तो नहीं कराया गया। सवाल है कि हाजी इकबाल के आजम खान के साथ आखिर क्या कनेक्शन थे। एजेंसियों को शक है कि हाजी इकबाल कुरैशी देश छोड़कर भाग गया है। सीतापुर के फसीह जैदी नाम के कारोबारी से भी आजम खान के तार जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक फसीह जैदी के होटल, कॉलेज और घर में अल जौहर से फंडिंग हुई। आईटी विभाग ने रेड के दौरान फसीह के होटल, कॉलेज और घर पर भी छापा मारा था।
इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों की माने तो आईटी जांच में यह खुलासा हुआ है कि जौहर ट्रस्ट 2 अकाउंट्स बुक को मेंटेन कर रहा था। इन दोनों अकाउंट्स बुक में जौहर यूनिवर्सिटी के तमाम पैसे के लेन देन का पूरा विवरण है। कहा यह जा रहा है कि एक अकाउंट्स बुक का जो है वो ई फाइलिंग पोर्टल पर डाटा को अपलोड किया गया, जबकि दूसरे अकाउंट्स बुक का पूरा डाटा जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रखा गया था। दोनों की टैली की गई तो पता चला कि जो ई फाइलिंग पोर्टल पर डाटा अपलोड किया गया उसमें 5 करोड़ 10 लाख रुपए के लेन देन की बात कही गई है, जबकि जो अकाउंट्स वहीं पर यूनिवर्सिटी में रखा गया था अकाउंट्स बुक्स, उसमें जो जिक्र किया गया उसमें 8 करोड़ 31 लाख रुपए के लेन देन का जिक्र है। ऐसे में एजेंसियां पता कर रही हैं कि ये 3 करोड़ 21 लाख का जो गड़बड़ी है वो कब और कैसे हुई। इनकम टैक्स विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी के बनने के बाद इसमें काम करने के लिए स्टाफ और प्रोफेसर हायर किए गए। उनको मोटी सैलरी दी गई और स्टाफ की सैलरी को यूनिवर्सिटी के खर्चे के हिस्से में दिखाया गया, मगर आजम की यूनिवर्सिटी ने स्टाफ का टीडीएस नहीं काटा। मामले की जांच कर रही एजेंसियों को अभी यह साफ नहीं है कि यह रकम कितनी हो सकती है। सवाल उठता है कि आखिर आजम कैसे इनकम टैक्स विभाग के शिकंजे में फंसते चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसपी की सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी को करोड़ रुपए दान में मिला और सरकार के जाते ही डोनेशन मिलना बंद हो गया? क्यों आजम की जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से इनकम टैक्स फाइलिंग में गड़बड़ी की गई? ऐसे ही 10 सवाल एजेंसियों के अधिकारी आजम से पूछ सकते हैं और इन 10 सवालों का जवाब आजम के लिए दे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। अधिकारी आजम से पूछ सकते हैं कि सपा सरकार में जौहर ट्रस्ट को करोड़ों का डोनेशन मिला, लेकिन 2017 के बाद डोनेशन मिलना बंद क्यों हुआ? क्या जौहर ट्रस्ट को आपके रुतबे और सरकारी पद पर होने की वजह से फंड मिलता था? डोनेशन देने वाले को बदले में क्या क्या देते थे, या महज ये चंदा होता था? 2021 में जौहर ट्रस्ट को 4 करोड़ 96 लाख रुपए मिले, लेकिन इसका रिटर्न क्यों फाइल नहीं किया गया? रामपुर पब्लिक स्कूल को भी 3 करोड़ 51 लाख की फीस मिली, इसका भी आयकर क्यों नहीं जमा कराया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के 2 बही खाते क्यों हैं? दोनों में अलग अलग एंट्री के पीछे की वजह क्या है? आपके ट्रस्ट ने 5 करोड़ 10 लाख की ई फाइलिंग की है, जबकि रसीदें 8 करोड़ 31 लाख की थी। क्या ये टैक्स चोरी नहीं? आप अपनी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को वेतन तो देते हैं, लेकिन उनका टीडीएस क्यों जमा नहीं करते? हाजी इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी को 7 करोड़ 42 लाख के उपकरण क्यों दिए? क्या हाजी इकबाल ने भी आपके ट्रस्ट को फायदा पहुंचाया? जौहर यूनिवर्सिटी में 23 अक्टूबर 2015 में 200 करोड़ और 27 सितंबर 2018 में 252 करोड़ खर्च हुए। इतना पैसा कहां से आया? आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इस नए खुलासे के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है, वार पलटवार का दौर जारी है। पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके सहयोगी दलों की तरह कार्य कर रही हैं और विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। और इसमें सबसे ऊपर नाम आजम खान साहब का है, जिनकी सिर्फ ये गलती है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोले। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आजम खान साहब न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। देखिए, आजम खान के मसले में तमाम आरोप हैं और आरोप की लगातार जांचें हो रही हैं और जांच में गड़बड़ियां साबित भी हो रही हैं। एक के बाद एक, चाहे उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करा, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जन्म पत्र बनाना हो, चाहे उन्होंने कब्जे किए हों, वो एक एक करके सारी रिपोर्टें सामने आ रही हैं और जांच जारी है। जैसी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो आजम खान का काला चिट्ठा सबके सामने आएगा। जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खान और पैसे के हेर फेर की इस कहानी का एक मुख्य केंद्र बिंदु है।